क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर छुपा हुआ एक वजूद है। वो वजूद जो तुम्हें नेकी का इरादा करने पर सुस्ती दिलाता है, जो गुनाह को हसीन बनाकर दिखाता है और फिर तन्हाई में तुम्हें शर्मिंदगी के बोझ तले दबा देता है। इसी को नफ्स कहा जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे कि इंसान जब तक अपने नफ्स को नहीं पहचानता, वो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कभी तय नहीं कर सकता। लोग समझते हैं कि नफ्स को झुकाना ज्यादा इबादत, ज्यादा जिक्र या ज्यादा इल्म से हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि नफ्स इबादत से नहीं, एक खास अंदरूनी तोड़ से झुकता है। यह वो नुक्ता है जो हर शख्स को नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर इंसान ने यह राज समझ लिया तो नफ्स की चालाकियां हमेशा के लिए बेनकाब हो जाती हैं। और यही वो मकाम है जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक ऐसी बात की तरफ इशारा करते हैं जो सुनने में सादा मगर अमल में नफ्स के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। लेकिन वो बात क्या है? नफ्स सबसे ज्यादा किस चीज से टूटता है? ये राज अगले हिस्से में खुलता है और वहीं से नफ्स पर काबू पाने का असल सफर शुरू होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नफ्स के बारे में एक बुनियादी बात वाज़ेह करते हैं। नफ्स की ताकत उसकी नाफरमानी में नहीं, बल्कि इंसान की गफलत में है। नफ्स कोई अलग मखलूक नहीं, ये तुम्हारे अंदर मौजूद ख्वाहिशात, आदतों और अना का मजमुआ है। ये चीख चीख कर गुनाह का हुक्म नहीं देता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे फैसलों पर कब्जा कर लेता है। सबसे पहले नफ्स तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेना। यह गुनाह नहीं, मजबूरी है। लोग इससे भी बड़े गुनाह करते हैं और इंसान समझता है कि वो खुद फैसला कर रहा है, हालांकि असल में फैसला नफ्स कर रहा होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि नफ्स की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो खुद को बेकसूर साबित करता है। जब इंसान खुद को बेकसूर समझने लगे तो फिर वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। ये बात बहुत चौंका देने वाली है, लेकिन हकीकत यही है कि सिर्फ इबादत नफ्स को नहीं तोड़ती, क्योंकि नफ्स इबादत में भी अपना हिस्सा डाल लेता है। नफ्स कहता है, मैं नमाजी हूं, मैं फलां से बेहतर हूं, मैं दीन का काम कर रहा हूं, और यूं इबादत आजिज़ी के बजाय गुरूर पैदा करने लगती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसीलिए फरमाते थे कि वो इबादत जो आजिज़ी पैदा न करे, नफ्स को मोटा कर देती है। इसी मकाम पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। वो समझते हैं कि वो नेकी के रास्ते पर हैं, लेकिन दर हकीकत नफ्स एक नया लिबास पहन चुका होता है। यहां एक निहायत अहम नुक्ता है। नफ्स को सबसे ज्यादा ताकत लोगों की राय से मिलती है। जब इंसान ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, मेरी बात ना कट जाए, तो नफ्स मजबूत हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जो शख्स लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की फिक्र करे, वो अल्लाह के करीब नहीं हो सकता, क्योंकि नफ्स की खुराक तारीफ, शोहरत और बरतरी है। जितना इंसान दूसरों से ऊपर नजर आना चाहता है, उतना ही वो नफ्स का गुलाम बनता जाता है। नफ्स की एक निशानी बहुत खामोश होती है, लेकिन बहुत खतरनाक। जब इंसान नसीहत सुनना छोड़ दे, जब उसे लगे ये बात मेरे लिए नहीं, मुझे सब पता है, ये दूसरों को सुनाने की बात है, ये वो लम्हा है जहां नफ्स तख्त पर बैठ चुका होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जिस दिल में नसीहत चबने लगे, समझ लो वहां नफ्स मजबूत हो चुका है। अब यहां एक हकीकी और आजमूदा बात आती है। नफ्स उस वक्त कमजोर होता है जब इंसान अपने आप को कसूरवार मान ले। ये मान लेना कि मैं कमजोर हूं, मुझसे गलती हो सकती है, मुझे इस्लाह की जरूरत है, ये नफ्स के लिए जहर है, क्योंकि नफ्स कभी ये तस्लीम नहीं करता कि वो गलत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे, जिस दिन बंदा अपने नफ्स को मुजरिम मान ले, उसी दिन इस्लाह का दरवाजा खुल जाता है। यही वो मकाम है जहां इंसान टूटता नहीं, बल्कि संभलना शुरू करता है। ये सब बातें नफ्स को कमजोर तो करती हैं,
लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर झुकाती नहीं, क्योंकि नफ्स की जड़ अभी तक महफूज है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक ऐसे अमल की तरफ इशारा करते हैं जो नफ्स को अंदर से तोड़ देता है, और वो अमल इबादत नहीं, इल्म नहीं और ना ही वौज है। वो अमल क्या है? नफ्स किस एक चीज को हर हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो कौन सा कदम है जिसे उठाते ही नफ्स चीख उठता है। यही वो राज है जो हिस्सा सोम में खुलेगा, और वहीं नफ्स पर काबू पाने का असल फैसला कुन मरहला शुरू होगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक ऐसी बात पर बार बार जोर देते हैं जिसे सुनकर नफ्स सबसे ज्यादा तड़पता है। वो फरमाते हैं कि नफ्स गुनाह से नहीं टूटता, नफ्स जिल्लत कबूल करने से टूटता है। ये बात सुनने में सख्त लगती है, लेकिन यही वो हकीकत है जिससे नफ्स भागता है। नफ्स चाहता है इज्जत रहे, बरतरी रहे, इख्तियार रहे, और जब ये तीनों चीजें उससे छिनने लगें तो नफ्स अंदर से बिखरने लगता है। यहां एक बहुत अहम वजाहत जरूरी है। जिल्लत से मुराद ये नहीं कि इंसान खुद को गुनाह में डाल दे या लोगों के सामने अपनी तौहीन करवाए, बल्कि जिल्लत से मुराद ये है कि अपने आप को अल्लाह के सामने कुछ न समझा जाए, अपनी नेकी को कोई हैसियत न दी जाए, अपनी अक्ल, इल्म और इबादत पर भरोसा छोड़ दिया जाए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे, जब बंदा अपनी हैसियत को सिफर मान लेता है तब अल्लाह की मदद जाहिर होना शुरू होती है। यही वो लम्हा होता है जहां नफ्स को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। नफ्स का सबसे बड़ा सहारा यह है कि इंसान खुद को किसी न किसी दर्जे में दूसरों से बेहतर समझे। ये बरतरी कभी इल्म की शक्ल में आती है, कभी इबादत की और कभी खामोश नेकी की। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी वाज़ेह करते हैं, जब तक दिल में जरा सी भी बरतरी बाकी है, नफ्स जिंदा है। और यही वजह है कि बाज लोग जाहिरी तौर पर बहुत नेक नजर आते हैं, लेकिन अंदर से सख्त और बेसुकून होते हैं, क्योंकि नफ्स इबादत के पीछे छुपकर अपनी बका कायम रखता है। नफ्स उस वक्त चीखता है जब इंसान ये तीन काम करने लगे: अपनी तारीफ सुनकर खामोश हो जाए, तनकीद को बर्दाश्त कर ले, हक बात पर अपनी बात छोड़ दे। ये तीनों चीजें नफ्स के लिए जहर हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जो शख्स हक के सामने झुकना सीख ले उसका नफ्स टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि नफ्स कभी झुकना नहीं चाहता। एक निहायत बारीक नुक्ता, नफ्स बोलना पसंद करता है, अपना दिफा करना पसंद करता है और हर जगह अपनी वजाहत देना चाहता है। लेकिन जब इंसान खामोश रहना सीख ले, हर इल्जाम का जवाब ना दे, हर बहस में ना पड़े, तो नफ्स कमजोर हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नजदीक खामोशी महज आदत नहीं, बल्कि नफ्स के खिलाफ एक अमली जिहाद है। नफ्स के टूटने की एक अलामत यह है कि इंसान को यह फिक्र खत्म हो जाए, लोग क्या सोचेंगे। जब इंसान ये सोच अल्लाह पर छोड़ दे तो नफ्स बेसहारा हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जिस दिन बंदा लोगों से बेनियाज हो जाए उसी दिन वो अल्लाह के करीब हो जाता है। ये वो मकाम है जहां दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है और नफ्स की आवाज मध्यम पड़ने लगती है। ये सब कुछ नफ्स को झुकाता जरूर है, मगर उसे मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं करता, क्योंकि नफ्स की एक आखिरी पनागाह होती है जहां वो छुप जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी इस पनागाह का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि जब तक वो आखिरी पर्दा ना हटे, नफ्स पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो आखिरी पर्दा क्या है? नफ्स कहाँ छुपकर खुद को बचाता है, और वो कौन सा अमल है जो नफ्स को हमेशा के लिए बेआवाज कर देता है। ये फैसला कुन राज हिस्सा चहारुम में खुलेगा और वहीं नफ्स पर काबू पाने की बात मुकम्मल हो जाएगी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि नफ्स की सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक पनाहगाह नेकी पर इत्मीनान है। ये वो मकाम है जहां इंसान कहता है, मैं तो गुनाह नहीं करता, मैं तो अल्लाह के रास्ते पर हूं, मैं तो दूसरों से बेहतर हूं। यही वो आखिरी पर्दा है
जहां पहुंचकर इंसान समझता है कि अब इसे किसी इस्लाह की जरूरत नहीं। और यही वो लम्हा है जहां नफ्स पूरी खामोशी के साथ दिल का हाकिम बन जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे, जिसने अपनी नेकी को बचा लिया उसने अपने नफ्स को जिंदा रख लिया। नफ्स उस दिन टूटता है जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मेरी कोई नेकी मेरी नहीं, अगर अल्लाह ना चाहे तो मैं कुछ भी नहीं, मेरी हर इबादत अल्लाह की तौफीक है, मेरा कमाल नहीं। ये सोच नफ्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि नफ्स चाहता है कि किसी ना किसी तरह इंसान अपने आप को कुछ समझे। लेकिन जब बंदा दिल से कह दे, या अल्लाह मैं कुछ नहीं, सब कुछ तो है, तो नफ्स बेआवाज हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नफ्स पर काबू पाने का एक ऐसा उसूल बताया जो हर दौर के इंसान के लिए है। अपने आप को कभी महफूज मत समझो। जो शख्स ये समझ ले कि अब वो नफ्स के फरीब से बच चुका है, वही सबसे पहले उसका शिकार बनता है। इसलिए औलिया हमेशा रोते थे, हालांकि उनकी जिंदगियां इबादत से भरी होती थीं, क्योंकि वो जानते थे कि नफ्स आखिरी सांस तक इंसान के साथ रहता है। नफ्स के मरने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान को खुद दिखाई देना बंद हो जाए। ना अपनी इबादत बड़ी लगे, ना अपना इल्म, ना अपनी कुर्बानी, बल्कि हर लम्हा दिल में यही एहसास रहे, अगर अल्लाह ने संभाला ना होता तो मैं कब का बिखर चुका होता। यही आजिज़ी नफ्स की कब्र है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, नफ्स को मारने की कोशिश मत करो, उसे भूखा रखो। और नफ्स की खुराक है तारीफ, बरतरी, खुद पसंदी। जिस दिन तुमने ये खुराक रोक दी, नफ्स खुद कमजोर हो जाएगा। अगर आज तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे अंदर लड़ाई चल रही है, कभी नेकी की तरफ, कभी नफ्स की तरफ, तो समझ लो अल्लाह अभी तुम्हें छोड़ा नहीं। क्योंकि जिस दिल में जंग खत्म हो जाए वही दिल मुर्दा हो जाता है। अपने नफ्स से डरो, लेकिन मायूस मत हो, क्योंकि नफ्स को झुकाना किसी एक रात का काम नहीं, ये पूरी जिंदगी का सफर है। और जो इस सफर में सच्चा हो जाए, अल्लाह उसका हाथ आखिरी लम्हे तक नहीं छोड़ता। या अल्लाह, हमारे नफ्स के शर से हमें महफूज फरमा, हमें अपनी हकीकत पहचानने की तौफीक दे, हमारे दिलों को आजिज़ी अता फरमा और अपनी रजा के सिवा हर ख्वाहिश हमारे दिल से निकाल दे। या रब, हमें अपने कुर्ब का वो ज़ौक़ अता फरमा जिसके बाद नफ्स की कोई आवाज बाकी न रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन।